आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। यह क्लास जो है, यह पूरी क्लास होने वाली है कंप्यूटर की, ठीक है। और यह कंप्यूटर की क्लास जो है, आप ध्यान से सुनिएगा। इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह स्पेशली जो है, यह पूरी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है UPSSC के लिए, ठीक है ना। आपको इसमें पता होगा कि UPSSC के जितने भी मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सभी में 15 नंबर का कंप्यूटर मेंस में फिक्स होता है, ठीक है ना। 15 नंबर का मतलब 100 में 15 नंबर, माने ओवरऑल जो है 15% जो है कंप्यूटर का नंबर होता ही होता है, ठीक है ना। और ये आपका 15 नंबर जो है, और बाकी का प्रीलिम्स अगर देखेंगे, जैसे पेट आप बाकी एग्ज़ाम्स देख लीजिए, पेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, PCS में भी 3-4 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। आप चले आइए RO में चले आइए, 4 से 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो CDS में चले जाइए। आज की डेट में कोई ऐसी, रेलवे में, बैंक में, SSC में, हर जगह अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यह क्लास जो है UPSSC ओरिएंटेड है, UPSSC मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो इसमें आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कुल कितने क्लासेस होने वाली हैं, कितने लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि इसमें टोटल जो है 20 लेक्चर्स होंगे, ठीक है ना। 20 क्लासेस होंगे, 20 क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है ना। और बहुत तेज़ और 1.5 2.5 ऐसा मत करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी क्लास है, ठीक, बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, तो प्रयास करिए। हाँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके आप सुनिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये नहीं कि बहुत धीमे, मास्टर धीरे बोल रहा है तो फिर चलो स्किप कर देते। नहीं, कंप्यूटर का इतने डीप में प्रश्न बना रहा है ना जा करके, खासकर नेटवर्क वगैरह से। अब वो ज़माना गया कि जब कोई रैम और रोम बस पूछा करता था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूछा करता था, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछता था। वो बहुत बेसिक सी बच्चों वाली बातें हो गई, ठीक है। अब इस समय SSC के पेपर उठा के आप देख लीजिए, खोपड़ी हिल जाएगी, ठीक है। तो 20 क्लासेस में कौन कौन से क्लासेस होने वाली हैं, ये सब को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहली क्लास होगी, जो सबसे बेसिक की क्लास होती है, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं? पहला होता है कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर के मूल कार्य, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसकी विशेषताएं, सीमाएं और अनुप्रयोग। इतने चैप्टर्स होने वाले हैं, पहले चैप्टर, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर क्या होने वाला है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ से खूब प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये भी सुन लीजिए। आर्किटेक्चर के घटक जो हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, बसों के माध्यम से इकाइयों का जो परस्पर संबंध होता है, ठीक है ना, उनको पढ़ने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, CPU को प्रभावित करने वाले जो, और इसके प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनको पढ़, ठीक है ना। तो बहुत लंबा क्लास नहीं खींचते हैं, तो अंदर का चैप्टर्स तो आप जानते रहेंगे, बाकी बेसिक का जो चैप्टर है मैं सारा बता देता हूँ, ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। चौथा आपका चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है ना। पांचवा आपका चैप्टर होने वाला है, एक कलर चेंज कर दें क्या इसका, इसको हम लोग कौन सा कलर ले लें, हम लोग ग्रीन लेते हैं, ठीक है ना, डन। पांचवा चैप्टर होने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नहीं, ये ग्रीन नहीं मज़ा आ रहा है, ब्लैक ही रखें क्या?
छठा चैप्टर कौन सा होने वाला है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सातवां चैप्टर होने वाला है आपका संख्या प्रणाली और लॉजिक गेट्स। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, क्योंकि इसमें जो है संख्या प्रणाली का जो मशीनी भाषा में रूपांतर होता है, कंप्यूटर कोड्स के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में हो जाता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा चैप्टर जो है इसका, हाँ, बाकी आप लोग कहेंगे तो इसको छोड़ा जा सकता है। संख्या प्रणाली व लॉजिक गेट्स, ठीक है। आठवां चैप्टर आपका होने वाला है प्रोग्रामिंग अवधारणाएं। नवां चैप्टर होने वाला है HTML, मतलब इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। 10वां चैप्टर होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। 11वां चैप्टर आपका होने वाला है, हाँ एक चीज़ बताइएगा कि फ़ोटो वीडियो ना आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कैमरे की कोई बहुत ज़रूरत है सामने से, क्योंकि आवाज़ लाइव हो रही है, जा रही है, आप सुन पा रहे हैं। हाँ, बाकी अगर विंडोज़ में अगर चाहिए भाई कोई, ठीक है कि पढ़ाते हुए दिखूँ मैं, तो एक कैमरा अलग से सेट कर देंगे। हाँ, 11वां चैप्टर है इसी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 12वां चैप्टर इसी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए 13वां चैप्टर कौन सा इसका? पावर पॉइंट। 14वां चैप्टर, बहुत यहाँ से खूब प्रश्न बन रहे हैं, डेटाबेस की अवधारणाएं। 15वां चैप्टर आपका है डेटा संचार। 16वां चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 3 चैप्टर है ना, यहाँ से भर भर के प्रश्न आ रहे हैं और सबसे डीप में प्रश्न यहीं से बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए 17वां चैप्टर है इंटरनेट और इसकी सेवाएं। 18वां चैप्टर क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी। 19वां चैप्टर क्या है? आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब समझ रहे हैं, जैसे यूपीआई है, आईएमपीएस है, वन टाइम पासवर्ड है, ओटीपी जो होता है, मोबाइल वॉलेट है, क्यूआर कोड है, क्रिप्टो करेंसी है, ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ? और रोबोटिक्स है, हाँ? बायोमेट्रिक सेंसर है, और डिजिटल सिग्नेचर, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाँ, बिग डेटा प्रोसेसिंग। ये सारे चैप्टर्स जो है इस अंतिम चैप्टर में कवर होंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम रहेगा? आईटी ट्रेंड्स एवं टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और 20वां और आखिरी चैप्टर जो आपका होने वाला है, इसमें जो कंप्यूटर के जो शब्दावलियाँ हैं, जो व्यक्तित्व हैं,
ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर की खोज और उससे कंप्यूटर से जुड़े जो बड़े व्यक्तित्व हैं, ठीक है ना, इनके बारे में हम देखेंगे। शब्दावलियों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और क्या देखेंगे, इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो और सारी चीज़ें जैसे शब्दावलियाँ हैं, शब्दावलियों के बारे में देखेंगे। और देखेंगे हम लोग जो है जैसे फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। और क्या देखेंगे हम लोग सबसे लास्ट में, शॉर्टकट कीज। हालांकि सब बीच में हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये टोटल आपके रहेंगे 20 चैप्टर्स, ठीक है ना। तो ये रहा आपका परिचय, ठीक है। और ये टोटल स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी पूरा PDF जो है मिल जाएगा आपको। हाँ, और आपको किताब का नाम बता दें तो एक किताब से किस किताब में आपको अक्षरशः चीज़ें मिल जाने वाली हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो लेके पढ़ लीजिएगा किताब, ठीक है ना। किताब का नाम है अरिहंत पब्लिकेशन की जो किताब है, ठीक है ना। और किताब का नाम है कंप्यूटर जागरूकता, ठीक है ना। ये किताब आप ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से अब तक की सबसे अच्छी किताब है। बाकी का आपको प्रैक्टिस सेट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, जो कराया जाएगा। आप डेली जुड़िए रहिए। हाँ, इसके अलावा आपको और चीज़ें क्या प्रोवाइड की जाएंगी, इसके अलावा जो कंप्यूटर 15 नंबर और यूपी स्पेशल 20 नंबर। ये कोई भी ऐसा मेंस एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं जा रहा है, या फिक्स है। तो ये यूपी स्पेशल भी जो है मैं अपने अनुभव से आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। मेरा जो भी उत्तर प्रदेश का PCS देने का अब तक का अनुभव रहा है, मेंस लिखने का जो अनुभव है, 22 का इंटरव्यू देने का जो अनुभव है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अब चूँकि SSSC को खैर थोड़ा सा आपको पता है ना कि खैर ठीक है, मिलते हैं।